नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। भाजपा का सहयोगी अपना दल एस पर आया हो सकता है। निकाय चुनाव में अपना दल को भाजपा की तरफ से उतना अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी, इसलिए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल खफा हो गई हैं। उनकी नाराजगी जायज भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अपना दल ने 12 विधानसभा सीटें जीती थी, लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटें जीती थी, लिहाजा उसका हक कुछ ज्यादा था। लेकिन निकाय चुनाव में इस बार अपना दल को भाजपा ने कुल 3 सीटें दी, जिसकी वजह से अपना दल एस भाजपा से खफा हो गया। निकाय चुनाव को भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। इधर अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने घोषणा कर दी है कि वो दूसरे चरण में 70 सीटों का दावा करेंगी। यूं तो यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं और दोनों पर अपना दल एस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी सहयोग कर रही है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री है और उनके पति राज्य में। ऐसे में क्या वाकई बीजेपी से नाराजगी अनुप्रिया पटेल को मुनाफा देगी या नुकसान? इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले सुन लीजिए राजनीतिक दलों का इस पर क्या कहना है। यह चुनाव स्थान के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर, उसकी व्यवस्था पर और जनता के सीधे जुड़ाव के उस पर लड़ा जाता है। यहाँ कोई बात या वो नहीं कि आप इनको ये सीट दे दी जाए। हमारा जो भी गठबंधन है वह गठबंधन विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनावों के लिए है, सहयोग के लिए है। ऐसे में फिर भी कुछ न कुछ तरजीह हम सबको देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों को धोखा देने का काम करती चली आ रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के अधिकारों का हनन करने का काम किया, उनकी नौकरियां खाने का काम किया, उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, मुझे लगता है अपना दल को अगर ये बात समझ में आ रही है तो उनको निर्णय ले लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। तो चुनाव है, आप जानते हैं, और चुनाव को लेकर चुनाव से पहले लोगों की, पार्टियों की, राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा भी है, खासतौर पर वो दल जो गठबंधन में है। अपना दल एस की हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव में उन्हें 3 सीटें दी गई और दूसरे चरण के लिए उन्होंने 70 सीटों पर ताल ठोकने की बात कर दी है। अब अगर ऐसा वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है या नहीं, या अनुप्रिया पटेल के लिए नुकसान है या नहीं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भी हम दर्शकों को बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में और खुद अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति राज्य में मंत्री हैं और उसके अलावा वो चाहती हैं कि 70 सीटें उन्हें दी जाएं ताकि वो चुनाव लड़ें। उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा कर दी है कि 70 सीटों पर वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी से उन्हें सीटें नहीं मिलती हैं। सीधे तौर पर बगावत की चुनौती उन्होंने दे दी है। लेकिन ऐसे में अगर वो बगावत करती हैं, बीजेपी का साथ छोड़ती हैं, तो क्या नुकसान, क्या फ़ायदे और किसको कितना नुकसान या फ़ायदा? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम चर्चा करेंगे, आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश होगी कि 2024 का सेमीफाइनल लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन अपने सहयोगी दलों को भी साध कर चलना होगा। और हम अगर सपा की बात करें तो उनके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि अगर दलों ने आपका साथ दिया है तो उन्हें भी साथ कर चलना होगा। बहरहाल, लेकिन सपा की अगर बात करें तो सुबह सपा भी उनसे नाराज़ होकर जा चुके हैं और अब क्या स्थिति है ये जानते हैं। और चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अश्विनी शाही जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित दीपक गौड़ नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत यादव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मुझे ये समझाइए कि अपना दल एस, जाहिर सी बात है आपके घटक दल हैं, आपके सहयोगी दल हैं, और अब अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि वो आपका साथ छोड़ देंगी अगर उन्हें आने वाले समय में सीटें नहीं दी गई उनके दल को। तो क्या कहेंगे सर, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? इसको रखिएगा, पास देखिएगा प्लीज। हाँ, यहाँ रख देंगे। बताइएगा, मुझे आवाज नहीं मिल रही है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। अश्विनी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? अश्विनी जी, जरा आपकी आवाज मिल रही है हमें? अश्विनी जी 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 अश्विनी जी, मेरी आवाज आ रही है? तो आ रही है, अभी आपकी आवाज आ रही है सर। बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि अगर अनुप्रिया जी ने कहीं ऐसा बयान नहीं दिया है कि हम साथ छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का या गठबंधन छोड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत, एक दल है वो, 2 उनके जो है
सांसद और एमएलसी भी हैं, उनके जो विधानसभा में विधायक जीत कर आए हैं, तो एक मजबूत दल के नाते अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जरूर कहा होगा कि प्रथम चरण में हमको कम टिकट मिला है, अगले चरण में हम ज्यादा टिकट की बात करेंगे। तो ये अपने कार्यकर्ताओं का कहा है उन्होंने, और उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। कहीं वो हमसे किनारे नहीं है, कहीं हमसे खफा नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल पर। खफा तो वो लोग हैं जहां देखिए मेरठ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मेयर लड़ा रहे हैं, बिजनौर में अध्यक्ष कौन दोनों पार्टी लड़ा रही हैं, हल्दौर में दोनों पार्टियां लड़ा रही हैं, नहटौरा, नूरपुर, धामपुर, चांदपुर, कम से कम 10-20 ऐसी सीट है जहां पर दोनों लोग, बवाना है, ये सब जगह आरएलडी और वो लड़ा रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो वहां पर दिक्कत है, हमारे में एक भी सीट ऐसी नहीं आप पाएंगी जहां पर हम आमने सामने लड़ रहे होंगे। तो ये एक उनका एक बयान था अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि अगले दूसरे दौर में हम ज्यादा टिकट मांगने की कोशिश करेंगे कि जिसमें अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर सकें। यही बात है पारुल। लेकिन सर अगर वो ये कह रही हैं कि वो अपने ऐसी 70 सीटों पर अपने समर्थकों को उतारेंगी और आप कह रहे हैं कि वो ये तो नहीं कह रही हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगी, तो उसका मतलब तो यही होता है ना सर, यानी उनके कार्यकर्ता आपका समर्थन नहीं करेंगे। देखिए आखिर अगर उनको ये सब कुछ करना होता तो इस प्रथम चरण से ही वो शुरुआत कर देती। ये माना क्या है, भविष्य में हमारे यहाँ कोई ऐसा मतभेद नहीं है। और माननीय अनुप्रिया जी जो है बहुत ही सुलझी हुई नेत्री हैं और हमारे साथ केंद्र में मंत्री हैं, तो उनको जो भी बैठना होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर उस चीजों मसलों को सुलझा लेंगी। और हो सकता है कि दूसरे में, चूंकि दूसरे दौर में उनके कई क्षेत्र ऐसे पड़ते हैं, हम दूसरे दौर में उनको और टिकट दें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 70 कह दिया तो 70 उनको हम देने जा रहे हैं या 70 वो उसके लिए हमसे रूठ गई हैं, ऐसा नहीं है। पारुल जी ये समझना होगा सिर्फ दो चीजों में, एक टिकट मांगना, अपने कार्यकर्ताओं को कहना, और दूसरा गठबंधन दलों से रूठने की बात, वो आरएलडी और सपा में दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अगर अनुप्रिया पटेल ये कह रही हैं कि क्योंकि 3 सीटें मिली हैं उससे वो खुश नहीं है, अगर नहीं भी कह रही हैं और 70 सीटों पर वो इलेक्शन पे कैंडिडेट उतारने की बात कर रही हैं, तो सीधे तौर पर उन्होंने जो कहा होगा या उनकी जो डिमांड्स होंगी उन्हें आपने पूरा नहीं किया होगा, इसे मतभेद ही कहा जाएगा सर। बस थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, बस थोड़ा दिन इंतजार कर लिया जाए। और वो 70 पे उतारती हैं, 7 पे उतारती हैं, हम कितना उसमें करते हैं वो सामने आ जाएगा। कयास लगाने से पारुल जी अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप हमारी बातों को दूसरे चरण में दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपकी पार्टी की तरफ से? ये तो हमारे, देखिए ये तो चुनाव समिति का मामला है, ये हम लोगों को कोई ऐसी जानकारी ना हम उसके लिए अधिकृत हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि संतोषजनक सीटें उनके साथ देकर चुनाव उनके साथ लड़ा जाएगा। तो अनुप्रिया पटेल कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी बातें कर कर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जाहिर सी बात है कार्यकर्ता उनके हैं, उनकी पार्टी है, तो कहीं वो चटक ना जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, उन्हें संभाल कर रखने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं, अगर आपकी बात मान ली जाए तो? नहीं देखिए, अब ये उनका अपना मामला है कि अपने कार्यकर्ताओं को बयान दे रही हैं, कितना वो मांगेंगी। मांगना तो आपका ये कहना है कि इतना आप लोगों ने उन्हें दिया है तो वो छोड़कर तो नहीं जाने वाली है। हम लोग अभी आगे आने वाले दूसरे चरण के चुनाव में भी उनको सम्मानजनक सीटें देने का काम करेंगे। कहीं कोई छोड़कर नहीं जा रहा है, कहीं हमारे गठबंधन में दरार नहीं है। दरार जहां है मैंने आपको दिखा दिया, आरएलडी और सपा का दरार देखिए, कम से कम 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर उन लोगों ने, दोनों लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किया है, उसको दरार कहते हैं, इसको दरार नहीं कहते। ठीक है सुधा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि बीजेपी का तो ये कहना है कि वो ऐसा कह रही है लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगी। सुधा जी चली गई है, सुधा जी को तो प्रत्याशी ही नहीं मिले उत्तर प्रदेश में। सुधा जी आवाज मिल रही है क्या आपको? ठीक है मैं लौट रही हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुधा जी का ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जहां भारतीय जनता पार्टी है और उनके सहयोगी दल हैं, अब एक तरह से इनडायरेक्टली कहें कि चुनौती दे रहे हैं कि 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देंगे। पारुल जी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शायद भारतीय शब्द लगाने में भी अब शर्म महसूस होती है, उसको डिजर्व नहीं करते ये लोग। इनके यहाँ सबका साथ सबका विकास है, और जो इनको समर्थन देती है पार्टी, जो भी दल, उनको ये गटक जाते हैं, उनको खा जाते हैं। ये छोटे मोटे दलों को अब समझ में आ रहा है, जिसका एक उदाहरण जो है प्रिया जी ने पेश किया है। लेकिन अश्विनी जी नहीं, वो नहीं कबूल करेंगे
क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनकी पार्टी कर क्या गुल क्या खिला रही है। आगरा में वार्ड नंबर थोड़ा 40 सा नगर भाषा निगम की में, मर्यादा हम थोड़ा सा ध्यान रखें, हम एक चैनल पर हैं और थोड़ा पारुल सा जी, ध्यान रखिए। आगरा में वार्ड नंबर 40 में भाजपा वालों को मिला कौन? हिस्ट्री शीटर, तो 10 सालों से। तो इनके यहाँ सबका स्वागत है। आसाम में अभी 101 जो मिलिटेंट थे उनका स्वागत किया गया है। ये है मोदी जी की पार्टी। और बाबा जी का मैंने आज का बयान देखा कि यूपी नगर निकाय का चुनाव वो जो है व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर करने के पक्ष को रखते हुए लड़ेंगे। यूपी में जंगल राज चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम छात्राओं को जो है स्कूल से घर जाते समय जो है बंदूक की नोक पर जो है गोली मार दी जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। आपने कहा छोटे कहाँ दलों है को भारतीय सुशासन? जनता पार्टी निगल जाती है, निकल जाती है, ये ठीक उदाहरण है है, इनका। लेकिन और लेकिन देखिए, अगर इन्होंने तो- अगर इन्होंने अगर तो अगर नीति- हम पारुल जी, अपना दल एस की इन्होंने बात तो- कर रहे हैं पारुल सर, जी, तो उसे किस तरीके से निगला गया, थोड़ा सा समझाएंगे दर्शकों को। नहीं, आप बताइए, एक ऐसा दल जिसके पास जो है, मैं समझता हूँ यूपी में 12 एमएलए हैं, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी अनुप्रिया जी, उनको ये एक जो है एक भी मेयर का टिकट नहीं दे पाए पहले चरण में। देने बैठे तो 3 से 4 दो की दो टिकटें देने विधानसभा बैठे थे, सीटों के लिए चेयरमैन उपचुनाव जो हो रहे हैं, 2 की 2 सीटें विधानसभा की दे दी। जी। नहीं, सुन लीजिएगा, लेकिन देखिए निकाय चुनाव का एक अलग पहलू होता है। तो सिक्के ऐसे का एक करके पहलू भटक मत रहे हैं। बताइए और ना। अनुप्रिया जी को खूब पता है, मैं बता रहा हूँ नीतीश जी के साथ इनका इतिहास क्या रहा। महाराष्ट्र में शिवसेना को खटक गए, उनको खत्म ही कर दिया। इनका इतिहास यही है, जिसके साथ जिसने इसका पारुल इनका जी, साथ दिया, ये उनको खा मैं गए। बीच में बोलना चाह रहा हूँ, तो आम आदमी इनका पार्टी के इतिहास मैं प्रवक्ता बता जो रहा हूँ, है आने वाला है ये इनका इतिहास जो है, वो उसको खत्म काम कर वाली देने बात वाला। बोल रहे हैं, पीठ में गटक गए छुरी और वो भोंक देने एक पर वाला। एक फ्री वाली भाषा बोल रहे हैं ये। जो एक पर एक फ्री, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, तभी तो आतंकवादियों को नहीं, शामिल आप कर रहे हो आप। नहीं, पुलवामा तो मोदी ने कराया था, अब भी छुपा हुआ है ठीक क्या? है, मेरी डिबेट वही में सर भाषा प्लीज है। टॉपिक को डिरेल मत कीजिए, हम इस पर भी मलिक चर्चा अभी भी- करते हैं। सतपाल आप मलिक- अलग अलग स्लॉट्स में अलग सतपाल अलग मलिक चर्चा अभी भी होती है। भाजपा के रुक वरिष्ठ जाइए नेता सर। हैं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ दीपक गौर जी जुड़े हैं। गौर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नादी टीवी पर सुन जी। पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार जी जी। गौर साहब, बिल्कुल। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है कि आने वाले समय में जो दूसरा चरण होगा उस पर 70 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिएगा, ये अनुप्रिया पटेल जी की प्रतिक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कितनी सीटें देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ तानाशाही का रवैया अपनाती है, ये सभी जानते हैं। और ये अपने घटक दलों को छोड़िए तो राज्यपालों के साथ इनका तानाशाही रवैया होता है। अभी आपने फिलहाल में सुना होगा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था पुलवामा के बारे में कि सर, उन्होंने मांग की थी, आप लेकिन इन्होंने अगर और भी डिबेट्स जी। देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स पर हम डिबेट करते हैं। जी, दर्शक जी, जी, डिबेट का टॉपिक जी। सुनकर टीवी बात- स्क्रीन पर बात आते हैं और वो आपको उसी टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। बात असल ये है, होल बात ये है कि इनका जो तानाशाही रवैया है, आप देखना, इनसे एक दिन अनुप्रिया पटेल भी, ये अपना दल को भी खा जाएंगे, खत्म कर देंगे अनुप्रिया पटेल को। वजह ये है कि इनके साथ जो भी घटक दल इनके साथ रहते हैं वो बाद में जीरो होके आते हैं, चाहे वो कोई रहा हो। जितने भी आप इनके देख लिए, अकाली दल था पंजाब में, इन्होंने जीरो कर दिया वहां पर। जब चुनाव हुआ विधानसभा, अकाली दल कहीं नजर आया। जो इनके साथ है वो खुद इनसे संतुष्ट नहीं है। जनता कैसे इनसे संतुष्ट होगी, विपक्ष कैसे इनसे संतुष्ट होगा? ये केवल इनके यहाँ पर जो तानाशाही रवैया चल रहा है, ये दो तीन जो इनके लोग हैं मुझे उत्तर ये प्रदेश में, थोड़ा सा योगी जी। समझाइए यार मेरे दर्शकों को भी, कि जितना हमने यूपी को अभी तक पढ़ा है उसमें यही बताया जा रहा है, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उन दोनों सीटों पर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी लड़ रही है, और उसके बाद निकाय चुनाव में अभी 3 सीटें उनको दी हैं, आने वाले चरण में भी उनको सीटें दी जाएंगी। जाहिर सी बात है, मंत्री हैं केंद्र में और राज्य में उनके हस्बैंड मंत्री हैं, तो इससे ज्यादा आपको लगता है कि वो छोड़ देंगे पार्टी को इतना सब कुछ हासिल होने के बाद? केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में उनके हस्बैंड मंत्री हैं, छोड़ देंगे? मैं आपको एक बात और बता दूं, और ये 2024 निगल का गए, चुनाव होने गटक वाला गए, है। ये लगता है आपको कि केंद्र में मंत्री बनाने के बाद किसी पार्टी को निगल लिया जाएगा, गटक लिया जाएगा? थोड़ा सा समझाइए, सिक्के का एक पहलू नहीं होना चाहिए ना आप लोगों की तरफ से? नहीं, इनका ये रवैया रहा है सभी पार्टियों के साथ।
चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो, नीतीश कुमार हो, सबके साथ इनका यही रवैया रहा है। उसके बारे में मैं पूछ लूंगी, लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी जरा आरएलडी के बारे में पूछ ली थी तो ज्यादा बढ़िया रहता। मैंने बताइए, उसी पर आ रही हूँ। हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं, लेकिन चार उंगलियां बाकी हमारे जो बात कही थी, अभी आपने एक बात कही थी, तो ये मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं और केंद्र में भी हैं। मैं इसका जवाब और दे दूं। इसका जवाब ये है कि 2024 का जब चुनाव नजदीक आएगा, उस वक्त आप देखना इनके साथ कौन कौन खड़ा रहता है। इनके घटक दल इनको छोड़ के जाने वाले हैं और इनको ये पता है। इसी वजह से ये इस तरीके का रवैया करते हैं, जब इनको पता लगता है, क्योंकि इनके घटक दल इनके साथ हाथ हो जाती है, लेकिन आने के बाद इनकी असलियत जब पता उनको लगती है। ठीक है, अगर राजनीति में दलों की बात की जाए, असली चेहरा सामने आता है, तो वो अपने आप है ना जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। अभी तक सुबह सपा के तेवर थोड़े तीखे हो गए थे आप लोगों के प्रति। अब आरएलडी भी आपके साथ उसी सीट पर आप भी लड़ रहे हैं, उसी सीट पर आरएलडी भी लड़ रहे, कई सारी सीटें हैं आपकी पार्टी में। क्यों आपके जो सहयोगी दल हैं वो ठीक से नहीं चल रहे आपके साथ? देखिए, हमारे जो सहयोगी दल हैं, अभी चुनावों में जो नामांकन हुए हैं, कुछ वापसी भी होंगे, बातचीत होंगी। दूसरा ये है कि ये चुनाव विधानसभा या लोकसभा का नहीं है, ये निकाय का चुनाव है। और निकाय के चुनाव में आपको बता दूं, तो आपकी पार्टी की नाराजगी है, उनकी पार्टी की नाराजगी, गटक गए दल को? नहीं। ऐसा कैसे सर? परिस्थितियां तो एक जैसी हैं। आपके लिए भी वही निकाय चुनाव है, बीजेपी के लिए भी वही निकाय चुनाव है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पर कहीं पे सीटों को लेके कहीं जो चल रहा है कि हमको इतनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पे कोई एक मामला हुआ पर नहीं, तो आपके यहाँ तो चेतावनी भी नहीं दी जा रही है ना, आपके यहाँ तो बात भी नहीं हो रही, आपके यहाँ तो सीधे पर्चा भरने पहुंच जा रहे हैं। हाँ, पर्चा भरने पहुंच जा रहे हैं। दोनों लड़िए, जो जीत जाएगा ठीक है भैया। ये सुबह सपा पहले ही आपके साथ, जो बड़ी पार्टी के रूप में आपके साथ जुड़ी हुई थी, सुबह सपा को तो पहले ही चलता कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, तो ये सुबह सपा को नहीं गटका आपने जी? सुबह सपा को नहीं गटका आपने? हमने गटक लिया, ये तो आप देख लीजिएगा कि है ना, जो राजभर जी है वो है ना, किसकी है ना भाषा बोल रहे थे चुनाव होने के बाद। उनको लगा सत्ता बन रही है तो वो इधर आ गए, उनको लगा कि सरकार नहीं बनी, उन्होंने कहा कि भाजपा की बोली बोलना शुरू कर दूं। वो भाजपा की बोली बोलने, हम उनको क्या गटकेंगे भाई? आदमी के जो उनके ये तो पार्टी से निकलने के बाद उनके जो परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन, जो उनके बयान आ रहे हैं, पार्टी से निकलने के बाद आए हैं। जब तक आपके साथ थे तब तक तो अखिलेश जी को कैबिन से बाहर तक निकलने के लिए वो अपील कर रहे थे। अरे आप ये बताइए, वो अपील करने वाले पहली बात तो होते कौन है? दूसरी बात ये पार्टी का निर्णय होता है। तीसरी बात अखिलेश जी जो सहयोगी दल इलेक्शन टाइम में आपके साथ आपके पिलर्स बनकर खड़े हुए थे, उनको आप कह रहे हैं वो होते कौन है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जमीन पे ही रहते हैं। सपोर्टिंग पार्टी के रूप में जो आपके साथ खड़े रहे उस वक्त, वो पिलर बनकर खड़े रहे आपके साथ, हार या जीत दोनों को स्वीकार करने की क्षमता है। उन्हें आप कह रहे हैं वो होते कौन है? हमने उनको है ना टिकट भी दी थी, चुनाव भी उनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़वाया था। ये थोड़ी था कि चुनाव में उनके साथ कोई गद्दारी कर दी हो। ठीक है, इसलिए हमने कहा ना कि अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, आप क्या पर्चा भरने जा रहे हैं? राजभर जी को हमसे ज्यादा ये भाजपा वाले जानते हैं, इनसे पूछिएगा, इनसे अच्छा कौन बता सकता है? आपकी पार्टी में जुड़े रहे, वो उनकी पार्टी में थोड़ी ना जुड़े रहे। उनके बारे में जब वो छोड़ के गए थे पार्टी, तो इतना अच्छा व्याख्यान करते थे, हम तो कर भी नहीं सकते उनके बारे में। जो दीपक जी, आपने अभी ऐसी चीज बताई कि आप लोग लड़ जाएंगे, जो जीतेगा, और हमारे यहाँ आप जो है जबकि संतुष्टि हो रही है, 3 सीट दी है, 2 एमएलए की सीट दी, सब कुछ हम लोग अपना बेहतर करके चल रहे हैं, वो आपको गलत लग रहा है। और मेरठ में आपने भी हमको गलत नहीं लग रहा, हमको गलत नहीं लग रहा। अपना दल एस के एक नेता का खुद का अपना दल एस के, अरे अपना दल एस के नेता का बयान सुन लीजिए, उसने क्या कहा है, हमको बुरा नहीं लगा। अरे हमको बुरा नहीं लगा, आप अपना दल एस के नेता का बयान सुन लीजिए, उसने क्या कहा है आपके लिए, आप उनका बयान सुनिए ना भाई। कोई हमारे लिए कोई बयान आप सुना तो दीजिए, आप दिखा दीजिए हमारे लिए क्या कहा। आप अपना दल एस के नेता हैं, यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे सर्च करिए, वो आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका चला दीजिए, आपके पास हो तो चला दीजिए। अगर मैं वीडियो से जुड़ा होता, मैं वीडियो दिखाता आपको। आरएलडी के प्रमुख ने आपके नेता को गाली दिया है, यूट्यूब पे पड़ा। ठीक है, लेकिन उससे क्या सपोर्टिंग रोल में ही होते हैं जो सहयोगी दल होते हैं, उनका किरदार सिर्फ वहीं तक सीमित होता है, ये भी सवाल है। तो आप तो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बात थोड़ी है, बात सत्यता। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बोल रहे हैं भाई, आप दिखा दीजिए, हम तो आप दिखाइए, मैं कह रहा हूँ।
देखिए ठीक है, लेकिन एक सेकंड, आप सवाल वापस सवालों पे आ जाओ। ये तू मैं वाली बहस छोड़ दीजिए। अश्विनी जी एक सेकंड, गौर साहब रुक जाइए। प्रशांत जा रही है आपके पास, इसके बाद आप रुक जाइए सर। मामला नहीं है, आप देश की सुरक्षा तक से झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना, एक उंगली आप किसी पर उठाते हो तो 3 उंगलियां हमारे पास भी उठती हैं, उसका भी सवाल का जवाब देना पड़ता है। लौट रही हूं मैं आपके पास। अश्विनी जी से एक सवाल पूछा। अश्विनी जी एक बात बताइए, हमारे दर्शकों को भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि जब ये सहयोगी दल जुड़ते हैं इलेक्शन टाइम पर या कभी ऐसे वक्त पर जब चुनाव चल रहे होते हैं, जरूरत होती है दलों को कि एक बड़ा वोट बैंक उस दल के साथ है वो जुड़ जाए, तो ये कि सपोर्टिंग कैरेक्टर ही होता है, इनका सपोर्टिंग किरदार ही होता है, जब ये जुड़ते हैं उसके बाद इतनी महत्वता नहीं होती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, श्रद्धेय अटल जी थे तब से देखिए हम लोगों ने कितने दलों की सरकारें एक साथ मिलकर चलाई। उसके बाद यूपीए का गठन हुआ है, हम लोगों ने पहले एनडीए का गठन किया था और वो आज भी हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गठबंधन धर्म हमने किसी को नहीं छोड़ा, हमको लोग छोड़कर गए हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। क्यों तो गठबंधन क्यों छोड़ के गए? आपकी कमियों की वजह से, आपकी तानाशाही की वजह से। कोई किसी को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाता परिवार में ऐसे ही छोड़ के नहीं जाता। आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आपको छोड़ के आपके दल घटक दल गए आपके साथ, क्योंकि आपके यहाँ पे तानाशाही का रवैया है। ठीक है कि क्यों कोई छोड़कर जा रहा है दल? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। 100% महत्वाकांक्षा राजनीतिक दलों की अगर वो किसी दल के साथ जुड़े हुए हैं तो नहीं हो सकती ना। अगर कई सारे दल हैं तो सभी को उनके हिस्से की सीटें देनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, फॉर्मूला होता है राजनीति में जो आपके ऊपर भी लागू होता है। गौर साहब, प्रशांत जी का एक कमेंट ले लेते हैं, इस समय मेरे पास कम है। प्रशांत जी, सवाल यही है कि अब जब दलों की बात आती है तो सियासत में दलों का जुड़ना और उनके साथ अगर कोई बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में अगर आप भी आने वाले समय पर चुनाव लड़ते हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस कोर चीज को एक फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल लेते हैं और ऐसे में अगर कोई सहयोगी दल उनके साथ जुड़ा है या जा रहा है तो उसे जोड़कर रखना भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि होती है। पारुल जी, आपने ठीक कहा। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है, जो मेरी समझदारी है, जो आप सब लोग देख रहे हैं, अभी बात चल रही थी जातिगत जनगणना की, लेकिन भाजपा नहीं कराना चाहती। और एक तरफ ये राहुल जी ने जो बयान दिया था कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, तो इन्होंने जाति के नाम पर रोना शुरू कर दिया। तो जाति के नाम पर राजनीति ये करेंगे, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति जनगणना और एक जाति का अपमान दोनों को जोड़िए मत ना। एक जाति का अपमान जिसे कोर्ट भी मान रहे हैं और जातिगत जनगणना, इन दोनों टॉपिक को मिक्स मत कीजिए। नहीं, एक बात नहीं, तो कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि यूपी में जंगल राज है, कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि आप जो है जांच कीजिए पुलवामा की, सबकी। मोदी जाति नहीं है, आपको पता है मोदी जाति नहीं है, ज्ञानी पुरुष हैं, आप पता है ना मोदी जाति नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में कौन सा दल किसके साथ रहने वाला है, किन दलों की महत्वाकांक्षाएं पार्टियां पूरी कर पाएंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। माफी के साथ मुझे इजाजत देनी होगी, समय अब इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां निकाय से पहले कुछ पार्टियों में नाखुशी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई पार्टी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस, उन्होंने कहा है कि 70 सीटों पर हम आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे अगर उन्हें टिकट नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस पहले चरण के चुनाव में उन्हें 3 ही सीटें दी गई। अब आने वाले समय में क्या अनुप्रिया पटेल वाकई पार्टी छोड़ेंगी, क्योंकि एक तो वो केंद्र में मंत्री हैं और दूसरे उनके हस्बैंड राज्य में मंत्री हैं। अब सब कुछ दिया जब भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद भी 70 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ना, हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगी, लेकिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी ये जरूर कह दिया है। अब आने वाले समय पर वो बदलेंगी या फिर पार्टी बदलेंगी, देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।